दोस्तों आखिरकार भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद चीन और पाकिस्तान दोनों की फटकर हाथ में आ चुकी है। जी हां दोस्तों, भारत ने अपने सबसे खतरनाक बटालियन को चीन की सीमा पर तैनात कर दिया है और इनमें से हर एक सैनिक यही चाहता है कि जिनपिंग को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। साथ ही दोस्तों भारत ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल को जैसे ही तैनात किया वैसे ही पाकिस्तान की पूरी फटकर हाथ में आ गई। अब दोस्तों क्या किया है भारत ने, बताएंगे आपको सब कुछ, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे तो कमेंट बॉक्स में भारत के वीर जवानों के लिए वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। जी हां दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं रहा कि लद्दाख विवाद एक बार फिर से भड़क चुका है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति छोड़ने को तैयार नहीं और अब वो इंडो चाइना पॉलिसी के प्रोटोकॉल को भी तोड़ने में लगा हुआ है, जिससे भारतीय सेना गुस्से में तो है ही, साथ ही चीन को सबक सिखाने की मांग भी अब की जा रही है। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि चीन की इसी हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना की ओर से 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर और असम बटालियन को दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके में तैनात करने के आदेश दिए जा चुके हैं। इसके लिए पूरे 50,000 अतिरिक्त जवानों को भी बुलाया गया जो हर पल चीन की मिलिट्री बेसिस पर नजर रखेंगे। लेकिन दोस्तों भारत को अब ये तैयारी कम पड़ने लगी तो इंडियन आर्मी की ओर से एक दमदार फैसला लिया गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कुछ भारतीय न्यूज एजेंसियों की ओर से यह कहा गया कि चीन के साथ सीमा पर तनातनी के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे जी के नेतृत्व में देश के सबसे घातक कमांडो की अब एक अहम बैठक बुलाई गई। गुरुवार से शुरू हुई इस 2 दिवसीय मिलिट्री बैठक में मकसद सीमा पर चीन और पाकिस्तान के खतरों का आकलन करना और जरूरत पड़ी तो जवाबी कार्रवाई भी करना है, ताकि सीमा पर इन दोनों देशों के साथ स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके और ऑल्टो फ्रंट पर लड़ाई को देखते हुए अहम नीतिगत फैसले लिए जा सके। इस बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगी पश्चिमी, मध्य और पूर्वी सेक्टरों में जैसे कि लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियां तेज हो रही है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हुए भीषण संघर्ष के 1 साल बाद भी चीन एलएसी पर पैर जमाकर बैठा हुआ है। इसलिए भारत ने भी भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए किसी भी कड़े फैसले के लिए तैयार रहना शुरू कर दिया है। इन विवादों को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच 11 दौर की बातचीत भी की गई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। अब चीन को समझाना बेकार है। ये तो वही बात हो गई कि हम गधे के सामने गीता पढ़कर उसे पाप और पुण्य के बारे में बता रहे हैं। खैर दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना हर वक्त मुस्तैद है। किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से इन बैठक में किन कमांडो को बुलाया गया वो तो नहीं पता चल सका, लेकिन इतना तो है ही, इस बार चीन को रोकने के लिए भारत अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि सेना में शामिल हर एक कमांडो जाबाज और दुश्मन को मारने में माहिर होते हैं, मगर किसी खास मिशन के लिए सेना किन कमांडो को सिलेक्ट करती है आप हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ एलएसी और एलओसी दोनों पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ चीन का भाई पाकिस्तान। चीन ने कई तरह के लड़ाकू विमान, यहां तक कि बॉम्बर्स भी अपनी सीमा पर तैनात कर रखे हैं भारत को डराने के लिए। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन दोस्तों उल्टा चीन खुद डर गया और कहने लगा कि अब जल्द से जल्द इस सीमा के विवाद को निपटाना है, जिसके लिए चलो जनरल लेवल की बातचीत करते हैं ताकि जल्द से जल्द इस विवाद को सुलझाया जाए। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत तो रुक नहीं रहा है। दूसरा, भारत ने अग्नि 5 जैसी मिसाइलों को तैनात कर दिया है। अग्नि 5 की तैनाती की खबर से ही चीनी सेना को समझ में आ गया कि भारत पूरा लड़ने के मूड में आ चुका है। वहीं पाकिस्तान को भी ये चीज समझ में आ चुकी है। पाकिस्तान हालांकि भारत के साथ सीज फायर वाले मोड में चल रहा है, फिर भी पाकिस्तान को यह लग रहा है कि शायद अंतिम समय आ चुका है। तभी तो कमर जावेद बाजपा ने एक बड़ा ऐलान किया है और अपनी सेना को सख्त हिदायत दी है कि खास तौर पर जब से अग्नि 5 की गुप्त सूचना मार्केट में फैली है, अब अग्नि 5 न सिर्फ पूरे चीन को कवर कर लेता है बल्कि पाकिस्तान को भी कवर कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी डर बैठा हुआ है। वैसे पाकिस्तान को यह लग रहा है कि भारत पीओके के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और ये सच भी है। ये डर उनके मन में बैठ चुका है। तो वहीं अग्नि 5 की खबर ने तो अब पूरा भूचाल मचा दिया है पाकिस्तान में, जिसे देखते हुए अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजपा ने अपनी सेना को आदेश दिया है वो एलओसी पर चुस्त दुरुस्त रहें। उन्होंने ये कहा कि अभी पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए भारतीय बॉर्डर और पाकिस्तान अफगानिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकन्ना रहे। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि एलओसी तो ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर इतना बाजवा क्यों परेशान है? तो दोस्तों आपको बता दें कि उनकी परेशानी की बड़ी वजह यह है कि तालिबान ने यह कह दिया था कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे।
तब से पाकिस्तान को यह डर लग रहा है कि कहीं उन्हीं के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन से हमला न होने लगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ जंग के लिए पूरे तरीके से तैयार है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी उलटफेर हो गई है दोस्तों। पूरी रैंकिंग में पूरा बदलाव आ गया है, एक बड़ा अजीब सा बदलाव। और इस बदलाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन समेत दुनिया के ताकतवर नेताओं को मात दे दी है। किसी देश के नेता को वहां की जनता कितना पसंद करती है, ये जानना बेहद जरूरी होता है। किसी देश के नेता का प्रभाव उसकी जनता पर कितना होता है। जी हां दोस्तों, जब अगस्त 2019 में यह देखा गया कि भारत के प्रधानमंत्री का दुनिया भर में रेटिंग क्या है, दुनिया उन्हें कितना पसंद करती है, उनकी नीतियों को कितना समर्थन करती है, तब यह निकलकर सामने आया 82%। यानी कि 82% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे और 11% लोग उनके खिलाफ थे। और ये सब तब हुआ जब केंद्र में आर्टिकल 370 को हटाया गया था। और अब एक बार फिर से रेटिंग ली गई है और दुनिया के सारे ग्लोबल हेड इसमें शामिल थे। जितने भी प्रमुख लोग हैं वो सभी इस लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि डी मॉर्निंग कॉन्सुलेट नाम की एक एजेंसी ने 13 देशों की इस रेटिंग लिस्ट में लाया गया है, जिसमें यह देखा गया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके को तो हरा ही दिया। यानी कि इन देशों के प्रमुखों की तुलना में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग काफी अच्छी है। तो वहीं सबसे बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि जो बाइडेन से भी काफी आगे चल रहे हैं और पुतिन से भी काफी आगे। हालांकि दोस्तों, 2019 की तुलना में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग घटी है। अब उनकी अप्रूवल रेटिंग 66% है और संभवतः ये महामारी की वजह से हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये मानते हैं कि भारत ने महामारी की स्थिति को अच्छे से नहीं संभाला गया। लेकिन यह बहुत बड़ा सच है कि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी इसे संभाल नहीं पाए। तो भारत तो एक विकासशील देश है, लेकिन फिर भी भारतीय प्रधानमंत्री को दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया, क्योंकि जिसके पास सहमति होती है वही शक्तिशाली होता है। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।